कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी के देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर सवाल उठाए हैं। उदित राज ने लिखा कि पीएम मोदी किसी और को बना लिए और पीएम मोदी का पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीति खत्म करने में लगाया जाए। ये तंज किया है उदित राज ने। उन्होंने ये कहा कि देश का पीएम किसी और को बना लिया जाए और पीएम मोदी का जो पूरा समय है वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाया जाना चाहिए। आरएसएस पर भी निशाना साधा है उदित राज ने। पीएम के दौरे पर सवाल उठाए, हिंदू धर्म की कुरीतियों का जिक्र करते हुए तंज किया है उदित राज ने। प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है। पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे हैं। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में ही बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी का पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। ये कहना है उदित राज का। कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर से ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने ट्वीट के बाद विवादों में है क्योंकि जहां पीएम का दौरा यानी आज ही केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, आज रात वहीं रुकना है पीएम को और इसी पर तंज करते हुए ट्वीट किया गया कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से और यह कह दिया कि जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने में आरएसएस को प्रधानमंत्री मोदी को लगा देना चाहिए और पीएम देश का किसी और को बना देना चाहिए। आरएसएस धर्मांतरण से चिंतित है। आपको यह भी बता दें और यह कहा गया कि जहां वो इस पर बैठकें कर रहा है तो ऐसे में पीएम मोदी तीर्थ स्थल पर मौजूद है तो क्यों ना पीएम किसी और को बना दिया जाए देश का और प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगा दिया जाए ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बना दें। यह कहना है उदित राज का। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं जहां एक और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, जहां आज सबसे पहले वो पहुंचते हैं केदार धाम। छठी बार वो पहुंचते हैं। रोपवे की सौगात वहां पर जो तमाम और श्रद्धालु हैं देश को है एक तरह से ये, और उसी के बाद ही बद्रीनाथ धाम जब वो पहुंचते हैं। देखिए ये ट्वीट है उदित राज का। यह है कि प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है, ये कह रहे हैं उदित राज। और आगे लिखते हैं कि पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे हैं। उनका ट्वीट हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने कहा है इसमें। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री पर यह तंज है कि वो ज्यादातर वक्त तीर्थ स्थलों पर बिताते हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा जो समय है। उदित राज हमारे साथ फोन पर भी जुड़ गए हैं। उदित राज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। समझा दीजिए अपने इस ट्वीट का मतलब विस्तार से आप खुद। आरएसएस की जो बड़ी चिंता है धर्मांतरण की है और धर्मांतरण होता है भेदभाव की वजह से। जब मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, पुजारी नहीं हो पाते, मारपीट होती है। यहाँ की रामनाथ कोविंद जी को भी जगन्नाथपुरी जब गए थे तो उनके साथ में क्या हुआ, ये सारे इन कारणों की वजह से धर्मांतरण होता है। आरएसएस की चिंता में मैं कोई अपनी चिंता शामिल करूं तो आरएसएस को बीजेपी को खुश होना चाहिए। सबसे प्रभावशाली प्रचारक प्रधानमंत्री जी हैं और तमाम तीर्थ स्थलों का ये जीर्णोद्धार कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी हर जगह पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि जो धर्मांतरण है उसको बहुत प्रभावशाली व्यक्ति ही रोक सकता है। जब तक रिफॉर्म नहीं आएगा, सुधारवाद नहीं आएगा, कुरीतियां खत्म नहीं होंगी। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी अद्भुत प्रतिभा के हैं और ये हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने का काम वो कर सकते हैं क्योंकि ये धर्म से ही निकलती है। आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है धर्मांतरण के प्रति। फिर अरे हमारी उनकी तुलना कहाँ भाई, हम तो कुछ भी। आप नेता हैं कांग्रेस के, आप भी तो कद्दावर नेताओं में से हैं। देखिए आप कितने फायर ब्रांड नेता हैं, जो बोलते हैं उस पर चर्चा होने लगती है। उदित राज जी आप जो बोलेंगे उसका असर तो बहुत ज्यादा होगा। आप तो खुद को आप तो दलित समाज से बताते हैं ना। जाति से तो छोड़ने को तैयार है, जिसको जाति से घाटा नहीं है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बिना सवर्णों के प्रयास से जाति खत्म नहीं होगी। नलिन कोहली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उदित राज जी बने रहिए। नलिन जी उदित राज बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग यानी आरएसएस किसी और को पीएम बना दे और जो कुरीतियां हैं हिंदू धर्म की उससे मिटाने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाए।
देखिए, ऐसा है, संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी बोले उसमें कितनी गंभीरता है, कितना वो प्रासंगिक है, और क्या वो मीडिया में प्रासंगिक होने के लिए विवाद खड़ा करने की उसमें सोच है, मंशा है, वो एक अलग विषय है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक बयान पे जाना चाहिए। उदित राज जी किसी जमाने में एक वरिष्ठ नेता और अफसर माने जाते थे, लेकिन हाल में अगर इनके सारे बयानों को आप देखेंगे पिछले कई सालों में, महीनों में, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू जी हो, उन पर देश के राष्ट्रपति पर देना, तो ये सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं, लोगों को बताने में कि ऐसा होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस ने एक नीति बनाई है कि विवाद हो, चाहे संवैधानिक पदों का मजाक बढ़ाया जाए, क्योंकि वो उन पदों की गरिमा तक खुद नहीं पहुंच पा रहे। तो इसीलिए पदों को कहीं ना कहीं उस पर वार करना, ऐसे बयान देना, हिंदू धर्म पे बोल लेना ताकि फिर एक न्यूज बन जाए, प्रासंगिक हो जाए, एक चर्चा छिड़ जाए, लेकिन असली काम जो देश में है उस पर कोई इनके बयान नहीं होंगे। भाई, देश में गरीबी मिटाने के लिए मेहनत जो हो रही है, गैस कनेक्शन हर महिला के यहाँ जो गरीब से गरीब उनके पहुंच रहे हैं, वहां भी रिपीट गैस कनेक्शन हो रहे हैं, 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। टॉयलेट बने इस देश में जो कभी सोचा नहीं गया, बैंक अकाउंट जो है गरीबों के, चाहे 70 साल में हुए नहीं, मोदी जी की सरकार ने किया। तो गंभीर विषय ये है, पर इन पर क्योंकि नहीं बोलते, तो ये मुझे लगता है इन विवादों का बोलने की स्वतंत्रता है, इसको सीरियसली नलिन जी आप बने रहिएगा। उदित राज जी इस पर जवाब दीजिए। और सवाल मेरा ये है कि आप कहते हैं कि ऐसी प्रधानमंत्री किसी देश की ना हो, अब आप ये कह रहे हैं कि पीएम कोई और बन जाना चाहिए, तो फिर ऐसे आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या रह गई फिर? देखो, ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है। दूसरी बात है, जो नलिन जी हमारे दोस्त हैं, विद्वान हैं, एडवोकेट हैं, मैं पूरा सम्मान करता हूँ। महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर कभी मोदी जी बोले या कोई चुनाव होता है, ये तो हिंदू मुस्लिम पर करते हैं, उल्टी बात कह रहे हैं। अरे भाई, मैं इनकी चिंता में अपनी चिंता शामिल कर रहा हूँ, तब भी इनको इतराज है इस बात का। तो हमारी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की पूरा मामला यही है कि प्राइस राइज, महंगाई कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। इनका तो हमेशा हिंदू मुस्लिम नहीं, अभी आप ही ने तो कहा, अब आप इसमें महंगाई ले आए। उदित जी, महंगाई का मुद्दा तो अब आप कह रहे हैं, आपने जो ट्वीट किया वो तो आपने हिंदू धर्म को लेकर ही किया ना। और मेरा सवाल ये है आपसे, 24 घंटे या 24 दिन में एक ही विषय पर बोलते रहे। मेन तो हम महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पर बोले, कुछ और भी तो विषय है। अब मेरे जिले प्रयागराज में चिंता कर रहे हैं आरएसएस के लोग, तो मेरी भी तो चिंता होती है। बिल्कुल होगी सर, विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? उदित जी, गलत सुझाव दे, विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? सवाल मेरा ये है, तो फिर मुद्दा तो क्लियर कर लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आपने ट्वीट हिंदू धर्म को लेकर किया, अब आप कह रहे हैं कि हम महंगाई को लेकर सवाल उठाते हैं, तो आखिर आपके मुद्दे क्या है बतौर विपक्ष, ये तो तय कर लीजिए। भलाई करे तो भी परेशानी, हिंदू धर्म की भलाई क्या? हम तो हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, नलिन जी, धर्मांतरण का खतरा है तो अरे भाई, जिन लोगों को खाट पर बैठना नहीं दिया जाता, कुत्ता अगर रोटी दलित के हाथ से खाता है तो कुत्ते को ही सामान अपने घर से निकाल। तो धर्मांतरण क्या 2014 से आया है देश में? उदित राज, धर्मांतरण क्या 2014 से आया है? मॉडर्न इंडिया पर तो कांग्रेस ने भी राज किया है, खत्म कर लेते धर्मांतरण को। अगर मिटा देंगे तो धर्मांतरण तो रुक जाएगा। दादा, धर्मांतरण को खत्म करवा देते ना। 2014 से हो रहा है क्या देश में धर्मांतरण? नलिन कोहली, अच्छा वो फोन पर डिस्कनेक्ट हो गया है। उदित राज, धर्मांतरण सिर्फ 2014 से तो आया नहीं है। आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने तो जमीन पे काम किया है ना? आदिवासी समाज से आप आते हैं, तो आपको तो ज्यादा पता होगा। चाहे 2014 के पहले आया और बाद में, इसका मतलब नहीं होता। इनका कंसर्न हमेशा धर्मांतरण के प्रति रही है, तो इनका परमानेंट समस्या है। उस समस्या में मैं भी शामिल होता हूं कि समस्या का समाधान ऐसे निकलता है। बात कोई डेडलाइन की नहीं है। आरएसएस की लाइन पहले भी थी, अभी भी थी। और गोलवलकर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पूरे
पूरे जीवन अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार। शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। शहजाद, आपने देख ही लिया होगा उदित राज का ट्वीट, वो हमारे साथ हैं। उदित जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि आप जो अपना पक्ष रख रहे हैं उस पर मुझे बीजेपी का पक्ष भी सुनवाना होगा ना दर्शकों को। कैसे शहजाद, वो तो ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से और लोगों के साथ जो भेदभाव होता है इसलिए धर्मांतरण हो रहा है और मोदी जी को ये जिम्मा दे देना चाहिए। बता दिया। देखिए, महंगाई बेरोजगारी की बात होती तो शिवराज पाटिल और उदित राज महंगाई बेरोजगारी पर अपना भाषण और वक्तव्य देते। बार बार हिंदू आस्था पर चोट करना, जिहाद जैसी चीज का बचाव करना और फिर हिंदुओं के धर्म पर ही सवाल उठाना, ये इनकी फितरत बन चुकी है पयोधी जी। क्योंकि गुजरात चुनाव आ रहे हैं और चलानी है वोट बैंक की दुकान, इसलिए बनना है तुष्टीकरण का भाईजान और बोलना है हिंदुओं के खिलाफ अपमान। तो ये हिंदुओं का अपमान करना है तो लंबी श्रृंखला है कांग्रेस पार्टी की। आपको है मंदिर का विरोध किया, राम जी कहाँ है, कौन सा अस्तित्व है उनका, ये सवाल उठा लिए। हिंदुत्व आईसिस होता है, हिंदुत्व बोको हराम होता है, हिंदू टेरर ग्रुप एलईटी से ज्यादा खतरनाक होते हैं, 26/11 पाकिस्तान ने हिंदुओं ने करवाया। ये सारी श्रृंखला तो कांग्रेस की है। और कब कहते हैं? तब कहते हैं जब चुनाव पास आते, ताकि वोट बैंक के कंपटीशन में आगे निकल जाए। क्योंकि आजकल तो आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है, गोपाल इटालिया से लेकर राजेंद्र पाल। तो इसीलिए उदित राज ने जो बयान दिया है, शिवराज पाटिल ने बयान दिया है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिलवाया है इनको ये बयान। इसलिए अभी तक ना कोई खंडन ना कोई माफी, और इसलिए उदित राज इस प्रकार से अकड़ कर बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का। शहजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए उदित राज आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रविंद्र, अभी हम शिवराज पाटिल का बयान देख रहे थे, अब उदित राज, इनका ये कहना है कि हम तो बात करते हैं महंगाई की, लेकिन बात तो कर रहे हैं हिंदू धर्म की। शिवराज पाटिल तो न जाने क्या कह गए। बिल्कुल, सवाल वही है कि कांग्रेस नेताओं को, इतने वरिष्ठ नेताओं को आखिर हो क्या गया। शिवराज पाटिल इतने वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता, और वो भगवत गीता, जबकि हिंदुत्व के बारे में और हिंदू के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान भी हैं, लेकिन उन्होंने भगवत गीता को जिहाद से जोड़ दिया। और अब उदित राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं कि वो तीर्थाटन करें। हालांकि उन्होंने, उदित राज का मैं बयान सुन रहा था, आपसे बातचीत जब कर रहे थे, कई बातें उन्होंने गंभीरता से बोली, उसमें व्यथा भी थी, वेदना भी थी, लेकिन सियासत भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री वाला पार्ट अगर छोड़ दिए तो धर्मांतरण को लेकर जो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है, उसको लेकर चिंतित तो आरएसएस भी है और जो दूसरे हिंदू संगठन है वो भी है। लेकिन उसमें कहीं जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छोड़ दें और तीर्थाटन में लगे, ये गलत है। और सही बात है, लेकिन सवाल ये भी तो है ना, उनका ये भी कहना था कि विपक्ष कुछ भी बोलता है तो आप कहते हैं, अब आप ये सवाल उठा रहे हैं। बतौर विपक्ष आपके पास नीति क्या है, आपके पास प्लानिंग क्या है? क्या आपने धर्मांतरण जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर जाकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा? आपने कोई नीति बनाकर रखी? पयोधी, जब तक कांग्रेस रही धर्मांतरण को मानती ही नहीं रही है। आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बयान पहले देखा होगा कि धर्मांतरण के मुद्दा केवल आरएसएस का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा नहीं। इस तरह का बयान कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पिछले 8 साल पहले भी दिया था, जब वो सत्ता में थे और ये मुद्दा उठता था। लेकिन कई राज्यों ने धर्मांतरण को रोकने की कोशिश की है, कानून बनाया है, और इस पर केंद्रीय कानून बने, ऐसा आरएसएस प्रमुख ने भी कहा है और आरएसएस के नेताओं ने भी कहा। जाहिर सी बात है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें ये जरूर है कि छुआछूत और भेदभाव एक प्रमुख कारण रहा है पहले, और आरएसएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो उन्होंने, उदित राज ने कहा कि मंदिरों में दलितों को क्यों नहीं प्रवेश दिया जाता है, दलित पुजारी क्यों नहीं होते, तो दलित पुजारी साउथ में कई ऐसे बन गए हैं जो बड़े बड़े मंदिरों में दलित पुजारी हैं। तो ये सामाजिक कुरीतियों से कोई इनकार नहीं कर सकता, और भेदभाव की जगह पूरे समाज में कहीं नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमने ऐसे भी मामले इस देश में देखे हैं धर्मांतरण के, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर आतंकवादी संगठनों से युवाओं को जोड़ा गया, जहां लड़कियों का शोषण किया गया। उसे लेकर क्या कहेंगी विपक्षी पार्टियां, या फिर ऐसे उदित राज जैसे नेता जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई ये पद छोड़कर ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं उदित राज को, जबकि प्रधानमंत्री जहां भी गए, चाहे वो उज्जैन गए हों या बाबा विश्वनाथ पास गए हों या फिर केदारनाथ या बद्रीनाथ, आज ही उन्होंने रोपवे का जो एक तरह से उन्होंने शिलान्यास रखा है, और आपके हमारे लिए, और उदित राज भी अगर जाते हैं तो उनके लिए आगे जाकर ये सुविधा होगी। देश के लाखों लोग, 15-16 लाख लोग इस बार केदारनाथ गए हैं, तो जाहिर सी बात 16 लाख लोग जो इस साल गए हैं और 5 साल पहले जो जाते थे,
काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। हम खुद गए थे 2 साल पहले, काफ़ी वहाँ परिवर्तन हुआ। तो प्रधानमंत्री केवल तीर्थाटन नहीं कर रहे हैं बल्कि विकास की योजनाओं को भी वहाँ पर अमली जामा पहना रहे हैं। और यही उदित राज की कमी है और कांग्रेस की परेशानी है कि वो मूल बात को समझ नहीं पाती है, मूल भटकाने की कोशिश करती है। और यही बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का बुरा हाल होने के पीछे यही वजह है कि वो समस्या को नहीं समझ पाते और अनर्गल बयान देते हैं। धन्यवाद रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पे शहजाद पूनावाला ने क्या कहा वो सुनाते हैं। देखिए, कभी शिवराज पाटिल तो कभी उदित राज। शिवराज पाटिल के बयान को आए कुछ ही घंटे हुए थे कि उदित राज का भी जो बयान हिंदू आस्था, हिंदू धर्म को लेकर आया है, उस पर चोट करते हुए आया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला जो बयान आया है। और ये वही उदित राज है जिन्होंने बार बार इस प्रकार के बयान दिए हैं, कभी राष्ट्रपति को लेकर, कभी द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर, कभी आदिवासी समाज को लेकर, कभी हिंदू समाज को लेकर। और उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। उदित राज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता है। शिवराज पाटिल से लेकर उदित राज के बयानों पर माफ़ी मांगने के बदले, कार्रवाई करने के बदले कांग्रेस पार्टी और शिवराज पाटिल और ऐसे नेता इन बयानों को सही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि ये जो भी बयान सिलसिलेवार तरीके से दिए जा रहे हैं, शिवराज पाटिल से लेकर उदित राज का बयान, ये बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को और उनकी रणनीति को झलकाते हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।